मैं आशुतोष भैया विद्रोही को विनती करता हूँ कि वो मंच पे आए। सभी को मेरा जय भीम। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग सो रहे हैं। जय भीम, थोड़ा लाउडली जय भीम। हाँ साथियों, आज पुणे की इस धरती पर हम लोग आइस्का के बैनर के तले पहली बार फर्स्ट नेशनल अम्बेडकर यूथ कन्वेंशन हो चुका है, थोड़े से टाइम में ख़त्म भी होने वाला है। तो मुझे दो बड़ी गट्स फीलिंग आ रही है। पहला कि एक प्राउड का सेंस, एक गर्व की फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर पुणे और भीमाकोरे गांव की इस जगह पर खड़े होकर आज उस पेशवा के गढ़ पे खड़े होकर आज हम लोग नीले बैनर के नीचे खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर की उस विचारधारा के नीचे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं अपने इस मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट बनाने की। दूसरा, एक जिम्मेदारी का एहसास लग रहा है कि किस तरीके से हम लोग गांव से लेके, कैंपस से लेके हर गली तक हमारा आंदोलन है। एक छोटी सी बस्ती, वहां से लेके एक एलिट स्पेस तक हमारा आंदोलन है। उसके बावजूद भी हम लोग बिखरे हुए हैं। तो जिम्मेदारी इस बात की कि तमाम हर जगह से कैंपस में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल फील्ड्स में ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तमाम अलग अलग जगह में संगठन्स हैं। उसके बावजूद भी इतना बिखराव क्यों? इस बात को लेकर हम दिन रात अपने कैंपसेस में, अपने रूम्स में, अपनी जगह पर सोचते हैं और जो सोचते हैं आज वही आप सबके सामने बोलने का मौका मिला। मुझे पहले लग रहा था कि राहुल दादा ने पहले बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। लेकिन जो हम सोचते हैं अकेले में बैठकर दिन रात काम करके, दिन में पूरा काम करके, स्टूडेंट्स के बीच में, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हूं, उन स्टूडेंट्स के बीच में काम करके अपने लोगों को तमाम तरीके की उन आरएसएस वालों से गालियां खा के अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शाम को फिर आके वही सोचते हैं कि आखिर इतना बिखराव क्यों है, क्यों हमको उस नेशनल फ्रंट की जरूरत है। अभी ज्योति ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि ताकि बिहार में किसी व्यक्ति के साथ हो रहे शोषण की आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, ताकि किसी पुणे की किसी बस्ती को ना तोड़ा जाए, उसकी आवाज दूसरे कोने से भी शुरू हो। इसलिए हमको एक नेशनल मूवमेंट की जरूरत है। किसी को फिर से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुलर ना बनना पड़े, इसलिए नेशनल मूवमेंट की जरूरत है हमको। दिल्ली में कर रहे तमाम तरीके के जेएनयू के स्टूडेंट्स, डीयू के स्टूडेंट्स, जामिया के स्टूडेंट्स और तमाम तरीके के जगह के लोग जो जिन पर सोच हो रहा है, उनकी जगह ये एक नेशनल वाइड मूवमेंट बने। मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, कोलकाता से लेकर हर जगह, एक गांव तक उसकी आवाज, उसका आंदोलन पहुंचना चाहिए। इसलिए हमको एक नेशनल मूवमेंट की जरूरत है। साथियों, तमाम तरीके की बातें आज इस कन्वेंशन में हुई या कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था सेकंड, उसमें हुई। मुझे लगता है मुझसे कि सबसे अच्छा कोई यहां समझा पाया उस मूवमेंट को, उन तमाम तरीके के चीजों को, वो राहुल दादा ने बहुत अच्छे से समझाया। और इस बात में बिल्कुल भी 1% भी शक नहीं होना चाहिए कि आइस्का हमारा आने वाले टाइम पर एक नई उम्मीद की किरण लेके हमारे बीच में आ रहा है। हम लोग अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैठ के सोचते थे कि एक स्टूडेंट जब तक है तब तक तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जाकर हम किस में काम करेंगे? कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जिनके सामने एक सवाल रखने पर भी उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तमाम तरीके, इतने सालों का संघर्ष, 2 मिनट में तुम्हारे पास लेटर आएगा कि तुम इनडिसिप्लिन हो, तुमको निकाल दिया गया। वो सारा संघर्ष सारा खत्म। वो तमाम स्टूडेंट, तमाम लोग सोचते हैं इस बात को कि क्यों आफ्टर ए सर्टेन एक वक्त के बाद हमको ग्राउंड पे काम करने की बेहद जरूरत है। तो उसके लिए सावित्री रिसोर्स सेंटर जो एक नई उम्मीद की किरण हम सबके बीच में लेके आ रहा है। साथियों, और तमाम तरह की चीजें ना बोलकर 4 लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैं कुछ अलग बोलने नहीं वाला। जो राहुल दादा ने अभी समझाया, ज्योति ने समझाया, जो तमाम हमारे साथियों ने समझाया, वही कि वी नीड अ नेशनल मूवमेंट, नेशनल फ्रंट। क्योंकि तमाम तरीके के एट्रोसिटीज को, उनको एक विक्टिमाइजेशन को, उसको वॉरियरशिप में डेवलप कर सके, उसके खिलाफ लड़ सके एक साथ ऑर्गेनाइज होकर। और अलग अलग हम लोग ऐसे ही रहे, एक कोई अलग काम कर रहा है, कोई पुणे में काम कर रहा है, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, कोई यूपी में काम कर रहा है, लेकिन क्या फायदा उससे? काम करने वाले तमाम लोग हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, और बिखरा हुआ आंदोलन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। बिखरी हुई चीजें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। और यही लोग, यही ब्राह्मणिज्म है
वो हमको बिखेर के रखना चाहता है, चाहे वो जाति में हो, वर्ण व्यवस्था में हो, वो तमाम तरीके की ऑपरेशंस में हो। हम लोग इस ब्राह्मणवादी सत्ता को नकारते हुए एक बहुजन राज चाहते हैं। हम लोग सोशल जस्टिस नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस तो बार बार चीजें आती हुई दिखी है। यूपी में बहुत बार सरकार रही, उस वक्त हमको सामाजिक न्याय मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से वही चीजें दोहराई गई। झारखंड, बिहार में कुछ आंदोलन रहे, जब तक वो आंदोलन है तब तक हमको सामाजिक न्याय मिलता रहा कुछ चंद टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर से वही सरकारें वापस लौट के आई और फिर से वही हुआ। आज भी लगातार 28 दलित महिलाओं को यूपी के अंदर रेप किया जा रहा है, इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए इस वजह से। तो इसलिए वी वांट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कांसीराम साहब ने कहा था कि हमको सामाजिक न्याय, ये झुंझुनू मत पकड़ाओ, हमको सामाजिक परिवर्तन चाहिए। हम कोई रिफॉर्मर नहीं, रेवोल्यूशनरी हैं। तो इसी बात को लेते हुए हम लोग दिल्ली से, यूपी से इस नेशनल फ्रंट की अपनी हिस्सेदारी जितना हो सके उतना देने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं नेशनल फ्रंट, ये आने वाला अंबेडकरवादी यूथ इस फ्रंट से जुड़े और हम लोग इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय कांशीराम, जय फूले, जय सावित्री।